दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब है अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका पूरा जीवन दुखी है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है और अच्छी बैलेंस्ड डाइट के लिए ड्राई फ्रूट से बढ़िया आपको कोई भी उपाय आज के टाइम पर नहीं मिलेगा। इसी के चलते आज के दिन ड्राई फ्रूट्स घर घर में मंगाए जाते हैं और बहुत ही खुश होकर, बहुत ही पसंद करके खाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है एक बात, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों की जो संख्या है वो भारत में बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में देश और दुनिया के हालात आप जानते ही हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। फिर भी ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है वो ऐसा है कि जो इन तंग दिनों में भी खूब कमा कर दे रहा है और इसका फ्यूचर यानी भविष्य भी आप ये मान लो कि एकदम 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 दुरुस्त रहेगा। दोस्तों, वैसे तो YouTube के ऊपर जो है ना वो बिजनेस आइडियाज की एक बाहर सी लगी हुई है। आप कितने भी बिजनेस आइडियाज कितने भी लोगों से अलग अलग तरीके से सुन सकते हो, लेकिन मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगा इस ड्राई फ्रूट के बिजनेस आइडिया के लिए, वो आपको एक मोटे तौर पर एक परफेक्ट पाथ देगी, एक परफेक्ट रास्ता देगी कि आपको किस तरीके से, किस ढंग से इस बिजनेस के अंदर बढ़ना है। जहां भी आप, जिस भी शहर के अंदर आप हैं, उस शहर के अंदर आप किस तरीके से इसके लिए रिसर्च करोगे और परफेक्टली इस पूरे के पूरे प्लान को आप एग्जीक्यूट करोगे। फाइन। तो माय डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाशदीप तंवर और मैं आपको बताऊंगा ड्राई फ्रूट्स बिजनेस आइडिया को आप सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। चाहे आप टायर 1 सिटी से हैं, चाहे आप टायर 2 सिटी से हैं, मतलब चाहे आप छोटे शहर से हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी से हैं, आप वहां पर इस ड्राई फ्रूट के बिजनेस को, इस डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करके मुनाफे तक ले जा सकते हो और अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फाइन। तो पहले मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम आने वाले इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देख पाओ। दोस्तों, उसमें से हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपके अंदर कौन कौन से स्किल या गुण या ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके मद्देनजर आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पाएंगे। हम अपने सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि ड्राई फ्रूट के इस बिजनेस आइडिया को आप अपने लोकल मार्केट में, अपनी मेट्रो सिटी के मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिसर्च करोगे और इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी, बिजनेस वैलिडिटी निकाल पाओगे कि क्या ये बिजनेस आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में चलेगा या नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। फाइन। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इसका मार्जिन क्या रहेगा। ये सारे पॉइंट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्या मुझे प्रॉफिट मिल पाएगा जो मैं चाहता हूँ वो। और पांचवा पॉइंट आएगा कि चलो ठीक है, प्रॉफिट भी मिल पा रहा है, सारी चीज़ें हो गई, अब मैं इसको अपने एरिया के अंदर मार्केट कैसे करूंगा। मैं इसको ऑनलाइन अगर सेल करना चाहता हूं तो ऑनलाइन भी मैं इसको किस तरीके से मार्केट करूंगा, या अपने लोकल एरिया के अंदर मैं इसको किस तरीके से मार्केट करूंगा। और दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ठीक है, आपने मार्केट कर लिया, आपने प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, फाइन, आपके अंदर योग्यता भी है, बिजनेस आपका चल भी पड़ा, आपको नॉर्मली 50, 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपए महीने के बिजनेस दे रहा है। लेकिन क्या इस बिजनेस के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इसको स्केल कर पाओ, आप इसको 50, 60 हज़ार रुपए से लेकर आप इसको 15, 20, 50 लाख रुपए तक के सेल्स पे लेके जा पाओ। आप इससे इतनी सेल कर पाओ कि आप कम से कम महीने के अंदर 15, 20, 25 लाख रुपए तक का बिजनेस कर पाओ, अगर आप इसको फ्रेंचाइजी बना के अलग अलग शहरों में भी स्केल करवाते हो। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हम फटाफट से जल्दी छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा वीडियो कम से कम 10, 12, 15 मिनट का तो दोस्तों होगा ही होगा। फाइन। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और ध्यान से कॉपी पेन लेके इस पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारा स्मॉल बिजनेस आइडिया सीरीज का
पहला वीडियो है। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आपके आएंगे अलग अलग बिजनेस को लेकर, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है जो मुझे लगा कि हाँ, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए या फिर छोटे शहरों के लिए या फिर मेट्रो सिटीज़ में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जल्दी से नहीं जा पाते, तो उनके लिए कौन सा बिजनेस आइडिया फर्स्ट इस सीरीज़ के अंदर रखा जाए कि वो तुरंत से आज के दिन भाग दौड़ शुरू कर दें और इस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने और इस बिजनेस आइडिया को फटाफट से एग्जीक्यूट की, इसमें कोई हिंदी नहीं आती, इसको असली रूप देने के पीछे भागने लग जाएं। फाइन, तो आइए शुरुआत करें इस धांसू बिजनेस आइडिया की। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, डिहाइड्रेटेड या ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस यानी सूखे हुए फलों का बिजनेस। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किशमिश, काजू, मुनक्का, कीवी ये सभी के सभी ड्राई फ्रूट्स हैं और आप इनकी पूरी लिस्ट निकालने के लिए गूगल भी कर सकते हो, जहां से आपको 60 से ज़्यादा ऐसे ड्राई फ्रूट्स के नाम मिल जाएंगे जो कि बिक सकते हैं मार्केट के अंदर। तो माय डियर व्यूअर्स, डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है जिससे फलों का पानी या नमी सुखा दी जाती है। इसके बाद वो हल्के और छोटे हो जाते हैं। इस सब से होता ये है कि उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि कब तक उनको बिना गले, बिना खराब हुए आप स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो, वो जो सीमा है उसकी वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम बनी रहती है। ये एक बहुत खास बात है। इनकी सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड शेल्फ लाइफ के बढ़ने से ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बन जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है और इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड या मांस मछलियाँ नहीं खाते, जो लोग मेरी तरह हैं, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा जरिया है प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का। समझ गए आप? तो अब हम ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। उनमें से हमारा पहला पॉइंट है कि बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं और किस योग्यता के लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, इस बिजनेस को कोई भी 8वीं या 10वीं पास का व्यक्ति कर सकता है। मतलब कम से कम जो उसकी योग्यता होनी चाहिए वो 8वीं 10वीं तक हो। दोस्तों, अनपढ़ भी कर सकता है इसको, लेकिन कम्युनिकेशन करने में, हिसाब किताब करने में और भी बहुत सारी चीज़ें करने में उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, तो इसलिए जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी है मिनिमम वो 8 to 10th पास अगर आप हैं तो इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हो। अगर आप PhD भी हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप 8वीं या 10वीं पास होने चाहिए। फाइन, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत इज़, एम, आर, हेलो, हाउ आर यू, ये चीज़ें आपको आती हों। हिंदी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो ताकि कम्युनिकेशन स्किल दूसरे बंदे को कन्विंस करने में आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए। फाइन, इसके अलावा एक खास बात आती है दोस्तों, आपका जो EQ है, इमोशनल क्वोशेंट, वो आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप अपने कस्टमर को जल्दी से जीत लोगे। फाइन, जिन लोगों को EQ का मतलब नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। EQ का मतलब होता है, EQ का मतलब होता है कि व्यक्ति की खुद की और दूसरों की भावनाओं को मापने की एक क्रिया। फाइन, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बात करने के साथ साथ उसका हाव भाव कैसा है, आपको अब उसके भावों को देखते हुए अगली बात क्या करनी चाहिए, इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं EQ। ये आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हैं। फाइन, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि आपने, ठीक है, आपके अंदर योग्यता है, अब आपने बिजनेस सोच लिया, अब आप इस डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट के बिजनेस को किस तरीके से अपने लोकल एरिया के अंदर मार्केट रिसर्च करेंगे। मतलब आप खुद जाएंगे ग्राउंड लेवल पर और जाके देखेंगे कि आपका मार्केट किस तरीके से है, कौन कौन लोग हैं जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, या फिर इसकी क्या बिजनेस वैलिडिटी है, क्या ये बिजनेस चल भी पाएगा। आप होलसेलर्स, रिटेलर्स, होटल और ऐसी सभी जगहों पर जाएंगे जहां ड्राई फ्रूट्स उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जूस शॉप्स हो गया, फाइन, बेकरीज हो गया, स्वीट शॉप हो गया, यानी मिठाइयों की दुकानें। तो अपना दिमाग लगाएंगे आपकी कहाँ कहाँ जो है ड्राई फ्रूट्स को लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाकर आप, चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर्स हो, चाहे कोई भी
ऐसा विक्रेता हो जो इनको यूज़ करता है, आप उसके पास जाकर इसकी मार्केट रिसर्च करेंगे। आपको उनके परचेजिंग रेट्स पता करने होंगे, जिसके लिए आप साम, दाम, दंड, भेद अपना सकते हैं। सॉरी, आप दंड नहीं अपना सकते, फाइन, उनके साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत होनी लाजमी है। इन सभी स्टेप से आपको इस ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस की ग्राउंड नॉलेज मिलेगी कि आखिर दुकानों में क्या और कौन सा माल बिकता है, होलसेलर क्या और कितने में खरीदते हैं और रिटेलर्स को आगे कितने में देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी होगी। इसके बाद आप अपने अगले स्टेज पर जाएंगे कि भाई इसमें अब इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। आपने ये सारी चीज़ें कर ली, मन बना लिया कि हाँ मैं ये बिजनेस करूँगा। अब हम बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, या हमने आपको जो कच्चा एक इन्वेस्टमेंट बना के दिया है उसको आप अपने कॉपी पेन में लिखकर और थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो। फाइन, तो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस का वो लगभग 2.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का आएगा। अगर मैं बोलूं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो 2.15 लाख से लेकर 3.90 लाख तक आपका इसका खर्चा आएगा। फाइन, इस बजट में आपकी 50,000 से 2 लाख रुपए तक की ड्राई फ्रूट्स की इन्वेंट्री आएगी। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप 50,000 रुपए की इन्वेंट्री रखिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और स्टोर खोल रहे हो आप, तो आप 2 लाख रुपए तक की इन्वेंट्री रखिए। मतलब आप जो माल लेके आएंगे शुरू में जहाँ से भी, वहाँ से आप 2 लाख रुपए तक का माल लेके आएंगे। या फिर आप शुरू में एग्जाम्पल के तौर पे इसको करना चाहते हो तो 50,000 रुपए तक का माल आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो है कि आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका मैक्सिमम फीस है 5,000 रुपए। फाइन, ये क्या है? ये एक रजिस्ट्रेशन है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट का कुछ रूल वगैरह है कि अगर आप खाद्य पदार्थ कोई भी बेच रहे हैं तो आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फाइन, इसके लिए आप कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे? इसके लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, सीधा आप बोल के सर्च कर सकते हो, आप लिख के सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे और डायरेक्टली पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से आप FSSAI के रजिस्ट्रेशन को हासिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसके लिए जो बजट रखा है वो 5,000 रुपये रखा है। अगर आपको बैठे बैठे ये काम करवाना है तो लॉयर या कोई भी और जो ये लाइसेंस आपको दिलवाता होगा वो आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 रुपये वसूल कर सकता है, या आप उसको 5,000 रुपये ही दीजिएगा जिससे आपका ये लाइसेंस बन के आपके पास आ पाए विद गवर्नमेंट फीस भी इसके अंदर ही शामिल होगी। फाइन, इसके बाद खर्चों के अंदर जो है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट में जो अगला पॉइंट हम लेके आते हैं वो है कि अगर आप पैकिंग मशीन लेना चाहते हैं, जो आपका जो माल होगा, जो आपके बादाम वगैरह जो भी आप लेके आओगे ड्राई फ्रूट्स के अंदर, उसको पैकिंग करके अच्छे तरीके से डिज़ाइंड पैकेज के अंदर अगर आपको बेचना है तो उसको पैक करने के लिए आपको एक मशीन खरीदनी होगी जो आपको आपके माल को आधा किलो के लिए, 250 ग्राम के लिए या 1 किलो के लिए पैक करेगी। फाइन, तो उसके लिए खर्चा आप लगा लीजिए 10 से 15,000 रुपये तक की मशीन आएगी। अलग अलग वेंडर से आप रेट पूछ सकते हैं, अलग अलग फीचर उसके अंदर होंगे। तो 10 से 15,000 रुपये का आप ये खर्चा मान लीजिए। उसके अलावा जो ये पैकिंग मशीन होगी ये पैक करेगी पॉलीथीन के अंदर सारी चीज़ों को, तो वो पॉलीथीन और उसके ऊपर का जो डिज़ाइन होगा उसके लिए आप 5 से 10,000 रुपये का खर्चा मान लो, क्योंकि शुरू में आपको डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका। आप देखेंगे मार्केट में जाकर कि ऑलरेडी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो लोग बादाम बेच रहे हैं, जो लोग काजू बेच रहे हैं, किशमिश बेच रहे हैं, कीवी बेच रहे हैं, उसके अलावा खजूर बेच रहे हैं, वो अपने पैकेज पॉलीथीन के अंदर, जो पॉलीथीन होता है, पैकेज्ड पेपर होता है, पैकेजिंग होती है, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है, तो आप डिज़ाइनर के पास उनको लेके जाओगे और उससे बेटर डिज़ाइन आप बनवाओगे। तो इस पूरे खर्चे के अंदर जो है 5,000 रुपये 6,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। उसको फिर छपवाने में आप 4-5-6,000 रुपये और लगा लो, तो 5 से 10,000 रुपये का खर्चा आपको इस चीज़ के अंदर पड़ने वाला है। इसके बाद अगले पॉइंट में आप आएंगे कि आपको एक हेल्पर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो एक हेल्पर के बिना आप नहीं कर सकते। तो हेल्पर का कम से कम जो आप सैलरी मान लीजिए वो 10,000 रुपये पर महीना मान लीजिए, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। फाइन,
और दोस्तों अगर आप वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन एड्स या फिर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग से सेल करना चाहते हो तो 20,000 रुपये मंथ इसके अंदर बढ़ा दो, क्योंकि स्पॉन्सर्ड एड्स के अंदर आपकी कॉस्टिंग लगती है और 10, 12, 15 हज़ार रुपये का बजट आपका शुरू में है, तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फाइन। इसके बाद आप 2 महीने का एडवांस रनिंग कॉस्ट अपने पास रखेंगे कि खुदा ना खास्ता बिजनेस में कोई दिक्कत आती है, स्लो चलता है, वापस कोरोना आ गया या कोई और दिक्कत हो गई, तो आपके पास कम से कम 2 महीने की रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए, जिस कॉस्ट के अंदर आपका जो है एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आ गई। फाइन। 20-20 हज़ार रुपये जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे जो आपके स्पॉन्सर्ड एड्स लगने वाले हैं वो आ गए। सपोज करो पहले महीने आपका कोई भी काम नहीं चलता है, तो आपके पास अगले 2 महीने का जो है रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए पूरे प्रोसेस के लिए। फाइन। तो इन ऐसे सारे खर्चों को मिलाकर जो आपकी कॉस्ट निकलती है रनिंग कॉस्ट की, वो निकलती है 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की। फाइन। तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बिजनेस करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 2.15 लाख रुपीज से लेकर 3.90 लाख तक। फाइन। इसका एग्जैक्ट कितना होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि ये एग्जैक्ट खर्चा कितना आ रहा है। उसकी शीट का एक गूगल ड्राइव की शीट का एक लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ नीचे, उसको आप डाउनलोड करके इसको पूरे चार्ट को देख सकते हो। फाइन। ठीक है, हमने अपना स्टार्टअप का स्टार्टिंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है कि हाँ भाई ये इतना खर्चा आने वाला है, ये चीज़ें होने वाली हैं। अब आती है जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। फाइन। तो दोस्तों इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन है 15% से लेकर 30%, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना और कौन सा माल किसको सप्लाई कर रहे हो। अपना मंथली प्रॉफिट बांधने के लिए ऐसे कस्टमर बनाओ जो आपसे हर महीने खरीदें, यानी कि रिकरिंग कस्टमर बनाओ जो एक फिक्स पीरियड के बाद आपसे खरीदते रहें। इससे आपकी मंथली इनकम जो है वो फिक्स हो जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आप सेल करते हो तो 15 से 30 हज़ार रुपये तक का आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस प्रॉफिट के अंदर से आपकी जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कटेंगे, उसके बाद आप प्योर प्रॉफिट निकाल पाओगे, एक आम बात है। फाइन। लेकिन दोस्तों फिर भी काफ़ी अच्छा मार्जिन आपको बच पाएगा। इस वीडियो के टॉपिक से थोड़ा सा हटकर मैं आपको एक टिप देता हूँ। फाइन। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात आ ही रही है तो मैं आपको एक अच्छी सी टिप दे देता हूँ कि अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप सॉल्टेड या फिर सॉल्टेड के साथ साथ रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को पैक करके बेचना स्टार्ट कर दीजिए। फाइन। इसकी अच्छी से ब्रांडिंग कीजिए, अच्छे से इसके डिज़ाइन बनवाइए, अच्छे रिटेलर्स पे जाकर आप एक बंदा रख लीजिए जो रिटेलर्स से जाके आपके ऑर्डर्स लेके आएगा और आप इनको देना स्टार्ट कीजिए अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस के अंदर। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छा। दोस्तों जब भी मैं पुणे या फिर मुंबई प्लेन से जाता हूँ तो रास्ते में जो ये प्लेन वाले हैं ना, ये एक स्मोक्ड रोस्टेड आलमंड्स देते हैं। फाइन। मतलब कि उसके अंदर ऐसी खुशबू आती है जैसे कि किसी ने धुआं छोड़ रखा हो। फाइन। रायता वगैरह खाते हैं हम, उसके अंदर जो खुशबू आती है वैसी खुशबू उस आलमंड के डब्बे के अंदर आती है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फाइन। उनका दाम होता है 300 रुपये और सिर्फ 50 ग्राम का उनका वजन होता है। उनका टेस्ट मुझे इतना पसंद है कि अगर मैं डिब्बा एक बार के लिए खोल लूं तो वो खत्म ही होगा। दे आर जस्ट अमेजिंग। फाइन। आई जस्ट लव देम। तो दोस्तों सोच लो आप कि उनका कितना प्रॉफिट होता होगा उसमें। 300 रुपये 50 ग्राम। हाँ, उनका एक्स्ट्रा खर्चा होता है ब्रांडिंग वगैरह में और अलग अलग चीज़ों में, लेकिन अगर आप सोचो, लेकिन अगर आपने टेस्ट भी वैसा बना लिया, स्मोक्ड है सिर्फ वो, फाइन, कोई धुआं दिया होगा, आप रिसर्च वगैरह करके वैसा कर लेंगे। फाइन। और प्राइस आधा कर दो, 300 की जगह 150 रुपये कर दो या उससे भी कम कर दो। फाइन। तो इस आइडिया से आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप पकड़ो लग्जरी क्लब्स, लग्जरी स्टोर्स जहां पर ये चीज़ बिके। इस चीज़ को करने के लिए आपको चाहिए होगी तो सिर्फ एक थोड़ी सी मेहनत, जो आपका करना लाजमी बनता है। फाइन। तो शायद हम अपने ट्रैक से थोड़ा सा हट गए हैं, तो हम वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं वापस से अपना सिंपल ड्राई फ्रूट बिजनेस पर। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ठीक है जी, हमने मार्केटिंग कर दी और सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं। अब
ये सारी चीज़ें हो गई, हमने मन बना लिया कि हाँ प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस के अंदर निकल चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब इसको हम अपनी लोकेलिटी के अंदर या ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन के अंदर या दोनों जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस ड्राई फ्रूट के बिजनेस की आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से मार्केटिंग कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए आप खुद सेल्स पर्सन बनकर शॉप टू शॉप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन आपसे खरीद सकता है और कौन कौन नहीं। और दोस्तों ऑनलाइन सेल करने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे ऑनलाइन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेसेस पर रजिस्ट्रेशन करके खुद के स्टोर खोल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स की अट्रैक्टिव पैकिंग करके आप अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी प्राइस पोजीशनिंग कर सकते हो। फाइन, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस तय करते वक्त आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर अपने कॉम्पिटिटर्स यानी और दूसरे विक्रेताओं के प्रोडक्ट्स के प्राइस को देख लें, तभी इसका निर्णय करें कि आपको अपना प्राइस क्या रखना है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर शुरुआती सेल्स लाने के लिए आप उन्हीं प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सर्ड ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सामान बेचने के लिए चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च करें या नीचे दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी लिखें। फाइन, या हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक डिटेल्ड कोर्स बनाने जा रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब हमने ये कोर्स बना लिया है, तो आप ऊपर आए हुए नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के अलावा आप लोग प्लीज़ बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कि आप स्केल कैसे करेंगे। दोस्तों स्केल करने का मतलब है कि बिजनेस की बढ़ी हुई डिमांड को बिना रुकावट के कैसे पूरा करोगे आप जब खुद से पूरा बिजी हो जाओ, आपके पास 24 घंटे सेल्स आए और आपके पास बिल्कुल भी खाली वक्त ना बचे, तब भी आप अपने बिजनेस को 2-3 लाख प्रॉफिट से उठाकर 25-50 लाख के प्रॉफिट पर मंथ तक कैसे पहुंचाओगे। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सभी बिजनेस प्रोसेसेस को डिजाइन करके उन्हें ऑटोमेट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कहां से आपका माल आता है, कौन उस माल को लेकर आता है, वो माल जाएगा कहां, कितनी डिमांड है, रामू है, शामू है, वो आपके माल को कहीं से लेके आ रहा है, वो फिर उसको स्टोर में रख रहा है, स्टोर में रखने के बाद आपके पास एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर कहाँ से आता है, वो ऑर्डर किस तरीके से पैक किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, और एट लास्ट आपके पास सेल आती है और उसके बाद आप अपने कस्टमर को सपोर्ट देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंदर फिक्स होनी चाहिए, जो कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए। फाइन, इस चीज़ को बोलते हैं अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना। या फिर आप इस टॉपिक के बारे में भी गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि बिजनेस के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। इसके बारे में भी हम अपने चैनल में जल्दी से जल्दी एक नया कोर्स शामिल करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सब आप ERP या CRM सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों इसके बाद आप ये देखेंगे कि मार्केटिंग को एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, फाइन, और सेल्स कन्वर्जन को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन सेलिंग में स्पॉन्सर्ड ऐड का बजट बढ़ा सकते हो। सपोज करो 20,000 रुपये आप शुरू में लगा रहे, तो आप उसको 30, 35, 40 लाख, 1.25 लाख रुपए तक लेके जा सकते हो। अमेज़ॉन जैसी बड़ी वेबसाइट के अंदर 10-10 लाख रुपए तक का आप स्पॉन्सर्ड ऐड पे आप अपना बजट खर्च कर सकते हो, अगर आपको वहां से प्रॉफिट आ रहा है तो। फाइन, आप गूगल एडवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनवा के, फेसबुक एड्स का यूज़ आप कर सकते हो, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइटों का आप यूज़ कर सकते हो, उस पर प्रीमियम अकाउंट लेकर अपनी खुद की ब्रांडेड एप्लीकेशन भी आप बनवा सकते हो। तो दोस्तों ऑफलाइन सेलिंग के लिए आप क्या करेंगे? ऑफलाइन सेलिंग के लिए एक बढ़िया HR कंपनी की हेल्प से अपने ही कॉम्पिटिटर, मान लो जो आपका कॉम्पिटिटर हो, कोई कंपनी हो, कोई बड़ा स्टोर हो, वहाँ का जो मैनेजर हो या वहाँ का कोई एक्सपीरियंस स्टाफ हो, उसको आप अपने नीचे हायर कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल करना है, किस तरीके से नए कस्टमर्स तक आपको पहुंचना है। अपने प्रोडक्ट्स पर हैवी डिस्काउंट भी आप दे सकते हो। फाइन,
आपको शुरू शुरू में अगर नए कस्टमर्स तक पहुंचना है तो आप लॉस में अपने सामान को बेच सकते हो 1 महीने 1.5 महीने तक, और उसके बाद अपने प्राइस को वापस सेम कर सकते हो और अगले 2 महीने में उस लॉस को रिकवर करके आप आने वाले टाइम में और प्रॉफिट कमा सकते हो जो भी आपने कस्टमर पीछे ऐड किए हैं उनसे। फाइन। तो दोस्तों, डिमांड जनरेट होने के बाद आप देखोगे कि सप्लाई भी तो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए आप बल्क में रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल या ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लाओगे, इसका आपको इंतज़ाम प्रबंध करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पहले से करने होंगे आपको सारे के सारे वेंडर्स से कि अगर आपके पास इंक्वायरी जनरेट हो रही है, अगर आपके पास डिमांड आ रही है, तो पीछे से कोई आपको मना ना करे कि हमारे पास माल नहीं है। उनको आपको माल देना पड़ेगा, आपको माल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा इलाका है दिल्ली के अंदर जिसको बोलते हैं हम चांदनी चौक। वहाँ जाकर आप ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के बारे में पता कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स बैठते हैं। वहाँ आपको इंपोर्टर्स भी मिल सकते हैं जो बाहर से सामान को विदेशों से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। उनके पास होलसेलर्स से भी सस्ता आपको रेट मिल सकता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। इसके अलावा और सस्ता माल खरीदने के लिए आप इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल, जस्ट डायल जैसे पोर्टल, ट्रेड इंडिया हो गया आपका, और ऐसे अलग अलग पोर्टल्स पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं और वहाँ से अलग अलग वेंडर्स से और इंपोर्टर्स से आप मुलाकात करके ये सारा का सारा गेम जीत सकते हो। फाइन। दोस्तों, इस धंधे में सबसे मुश्किल होता है इंपोर्टर्स को ढूंढना, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप इसके लिए आप ट्रेड इंडिया, गूगल जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको बल्क माल होलसेलर से भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एहतियात ज़रूर बरतना आप, क्योंकि फ्रॉड और स्कैम भी खूब चल रहा है। कोई भी पैसे की लेन देन बिना सामान देखे मत करना, ये बात ध्यान रख लीजिए। किसी पर भी किसी भी बात का यकीन हवा में मत कर लेना। उसके लिए हर एक चीज़ के सर और पैर दोनों को आपको देखना है, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि स्कैम आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। फाइन। आपकी डील पक्का सफल होगी। ये सब करने के बाद आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए अपनी फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी प्रोसेस ऑटोमेट हो चुके होंगे और अब आप बिना टेंशन के अपने सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रेंचाइजीज में भी अप्लाई करवा सकते हो, जिससे आपकी वृद्धि में 4 चांद लग जाएंगे 100%। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जिससे आप ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचा सकते हो, इसके आगे और भी बड़ा कर सकते हो। इस वीडियो में बताई गई किसी भी इंफॉर्मेशन को और गहराई से जानने के लिए आप YouTube या Google पर सर्च कर सकते हो। मेरी किसी भी बात को आप नोट कीजिए और उसको Google पे सर्च कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको एक आउटर स्ट्रक्चर तो इस बिजनेस का पूरा दे ही दिया है। इसको समझने के बाद आप इस बिजनेस की पूरी गहराई तक जा पाएंगे और इस बिजनेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। फाइन। मेरा काम था आपको ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस करने के लिए बेसिक, यूनिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां कम से कम वक्त में देना, जिससे आपको सफलता का रास्ता खुद नजर आए। आपको कोई डर ना रहे कि पता नहीं क्या होगा, मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा भी या नहीं। तो दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को पेन पेपर लेकर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए, YouTube, Google पर उन्हीं पॉइंट्स के लिए और जानकारियां इकट्ठी कीजिए। मेरा दावा है आप जरूर एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे और इस बिजनेस को शुरू कर कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको ड्राई फ्रूट्स रीसेलिंग के बिजनेस के लिए किसी भी तरह की कंसल्टेंसी या टेक्निकल हेल्प की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाते रहें, तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको अपने आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता है जो बेरोजगार है और कम पैसों में एक वाजिब बिजनेस करना चाहता है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उसकी कामयाबी में आपका भी हाथ शामिल हो पाए और आप भी कुछ नाम कमा पाएं और कुछ पुण्य कमा पाएं। और हाँ, जाते जाते नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार भी जब मैं वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। फाइन। थैंक यू सो मच।